अर्जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा, हर की पैड़ी बाजार में स्वदेशी वस्तुओं का किया प्रचार। जीएसटी बचत उत्सव के तहत व्यापारियों और आमजन से किया संवाद। उत्तराखंड भाजपा ने नई कार्यकारिणी का किया गठन, दीप्ति रावत सहित कई महिलाओं को सौंपी जिम्मेदारी। धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा डेथ सर्टिफिकेट, केंद्र ने दी मंजूरी। आश्रितों को मिल सकेगी आर्थिक सहायता राशि। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस की यात्रा, 3 चरणों वाली यात्रा उत्तराखंड से शुरू हुई और अग्निपथ योजना रद्द करने की मांग। और हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि का उल्लास, छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, मंदिरों में लगी भक्तों की कतार, सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हर की पैड़ी बाजार में स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार किया। सीएम धामी ने जीएसटी बचत उत्सव के तहत व्यापारियों और आमजन से संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वदेशी अपनाने की अपील की है और स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित भी किया है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनकी इच्छा शक्ति से 2014 से पहले होता क्या था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क ही नहीं बनाई जाती थी। सरकारों के ऊपर दबाव आ जाता था कि तिब्बत सीमा से लगे हुए जितने स्थान हैं, उन स्थानों पर कोई सड़क नहीं बननी है। भाइयों बहनों, अब तिब्बत सीमा तक सड़क भी बन रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। ऐसे में पहली बार दीप्ति रावत सहित कई महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र सरकार के अधीन है, वो जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है। मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस उम्मीद से संगठन ने इनको पदाधिकारी बनाया है, इस उम्मीद में, इस कार्य में हमारे सभी पदाधिकारी सफल हो, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये हमारे इस तरह का विषय नहीं है। इसके लिए हमारे केंद्र में बैठे नेता, ये उनका विवेकाधीन है, और जब निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। जो इस समय है ये भी बहुत अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तराखंड में 3 चरणों वाली यात्रा और हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस पर कहा कि लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में है और कांग्रेस इस योजना को रद्द करने और पुरानी भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग कर रही है। कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल राम रतन ने इस पर कहा कि युवाओं में निराशा है और इस यात्रा से योजना के नुकसान बताए जाएंगे। – 2022 से लेकर अब तक राज्य में जब से देश में ये अग्निपथ योजना शुरू हुई, अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद सैन्य बलों में जाना हमारे यहाँ के लोगों का बंद हो गया, क्योंकि 4 साल के लिए कोई अग्निवीर भर्ती होना नहीं चाहता। इसका जो दुष्प्रभाव पड़ा है, पूरे राज्य के रोजगार पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इसके खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हमारा जो पूर्व सैनिक विभाग है, कर्नल राम रतन सिंह नेगी जी के नेतृत्व में, और हमारे सारे जो
सैन्य प्रकोष्ठ के तमाम साथी हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 3 चरणों में पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा हस्ताक्षर अभियान की अग्निपथ के खिलाफ ये हमारी शुरू हो रही है। 4 तारीख को देहरादून में शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण माला उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथियों, हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसके अंतर्गत अग्निवीर जो भर्ती होती है अग्निपथ योजना के तहत, जो कि एक विनाशकारी योजना है, युवाओं के लिए एक बहुत ही धोखा है, हमारे सैन्य बल का मनोबल को कम करने के लिए है और देश की सुरक्षा के लिए आघात है। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे नेशनल लेवल पर हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राहुल गांधी जी, इसके बारे में 2022 में जब ये अग्निपथ योजना शुरू हुई थी उस समय ही इसके बारे में बता दिया था कि ये कैसी विनाशकारी योजना है। काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ। इस बार अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के रिंकू बिष्ट, जतन शर्मा और शाहरुख खान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने बताया कि 6,585 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। इनमें 4,212 छात्राएं और 2,373 छात्र शामिल हैं। कुल 22 प्रत्याशियों में से 4 निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर कॉलेज परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। टोटल 19 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में हैं और ये 5 पदों के लिए मतदान हो रहा है और टोटल हमारे मतदाता 6,585 मतदाता हैं और जिसमें हमारे जो छात्राएं हैं वो 4,212 हैं और जो छात्र हैं वो 2,373 हैं। ये प्रातः 10 बजे से ये मतदान है और उपरांत 2 बजे तक का टाइम है और यह उसका समाप्ति का जो मतलब बच्चे मतगणना हमारी 3 बजे से होगी अपराह्न से और समाप्ति तक। लोहाघाट महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता और चुनाव प्रभारी डॉक्टर नीरज कांडपाल के निर्देशन में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी। परिसर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसएचओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मतदान केवल आई कार्ड धारक छात्रों को ही करवाया जा रहा और मोबाइल पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। दोपहर 1:30 बजे तक मतदान हुआ है और 2 बजे के बाद मतगणना शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा। ये जो हमारी अधिसूचना जारी हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से निर्देश था, स्पष्ट हमने किया था कि 27 तारीख को सुबह प्रातः 9 बजे से मतदान प्रक्रिया आरंभ होगी और दोपहर 1:30 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। मतदान करने के लिए विद्यार्थी को अपना कॉलेज द्वारा निर्गत आई कार्ड लाना होगा और फीस रसीद लानी होगी। यह भी स्पष्ट किया गया था जैसे कि अधिसूचना 22 तारीख शाम 5 बजे लगी थी तो उन्हीं विद्यार्थियों को वोट देने का अधिकार होगा जिन्होंने अधिसूचना जारी होने से पहले अपनी फीस जमा की है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं, ये निश्चित कर रहे हैं कि वही विद्यार्थी परिसर में आएगा जिसने 22 तारीख शाम को 5 बजे तक अपनी फीस जमा कर दी हो और मतदान एक बार पूरा होने के बाद 2:30 बजे से ये मतगणना का कार्यक्रम आरंभ होगा और मतगणना पूरी होने के बाद हम परिणाम घोषित करेंगे। परिणाम घोषित होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हमारे आज 7 तारीख को मतदान दिवस है, काउंटिंग और उसके बाद शपथ ग्रहण है, जिसमें आज बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। मतदान करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे जुटे हैं, विभिन्न गांवों से भी आए हैं और जिन लोगों के पास आई कार्ड है वो तो डायरेक्ट जाके कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों का आई कार्ड बनाए जाना है उनके लिए काउंटर खोला गया है और उस काउंटर में वो अपना वोटर्स ID, यूनिक ID, आधार कार्ड और फी रसीद दिखाकर वो अपना आई कार्ड बनवा के अपना वोट दे रहे हैं। ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी है और लगातार शांति व्यवस्था बनी हुई है और आज भी जो छात्र संघ चुनाव है उसमें चाक चौबंद व्यवस्था है और अधिकारियों द्वारा कंप्लीट खोल दी गई है और हम लोगों को सख्ती से निर्देशों का पालन करने का आदेशित किया गया है। हम लोग लगातार उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने पूर्ण प्रबंध कर रखा है। जो भी जीते हुए विजयी
आपके विजयी होकर जाएंगे यहाँ से। उन्हें बिल्कुल बाकायदा यहाँ से घर तक छोड़ेंगे और उसके बाद जब तक कि शांति व्यवस्था कंप्लीट नहीं होती हम लोग मुतमईन नहीं जाते, तब तक हम लोग बने रहेंगे। रुड़की के मंगलौर बस स्टैंड पर पिछले कई महीनों से उत्तराखंड परिवहन विभाग की गाड़ियां नहीं रुक पा रही, जिसको लेकर मंगलौर क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मंगलौर कस्बे में करोड़ों रुपए की लागत से बना बस स्टैंड लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। हालांकि रोडवेज विभाग के अधिकारियों ने आदेश दे रखा था कि उत्तराखंड परिवहन निगम की मंगलौर से गुजरने वाली हर गाड़ी को 5 से 10 मिनट तक मंगलौर बस स्टैंड पर रुकना होता था, जहां निगम के कर्मचारी उस गाड़ी का नंबर नोट करके उसके एक कागज पर मंगलौर की एक मोहर लगाकर आगे भेजते थे। पर कुछ दिनों पहले रोडवेज के कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, जब से यहां मात्र एक पीआरडी के जवान की तैनाती रहती है और उत्तराखंड परिवहन निगम की कोई भी गाड़ी रोडवेज में प्रवेश नहीं करती, बल्कि पीआरडी का जवान परिचालक को बस में ही स्लिप पकड़ाकर मोहर लगाकर दे देता है, जिस कारण मंगलौर से जाने वाली सवारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये उत्तराखंड की बसें जो बाहर से ही जाती है, पर्ची दे देती है बाहर से ही। पहले ये अंदर आती थी तो हालत कुछ सही दिखाई दे रही थी। अब टॉयलेट की बात करो तो टॉयलेट भी बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं, यात्री आने से कतराते हैं। और उत्तराखंड की बस आएगी तो अंदर सवारी भी बैठेगी, ऐसा नहीं बैठेगी। अभी जब उत्तराखंड की बाहर से ही दुर्घटना होने से भी डरते हैं लोग, बात दुर्घटना हो जाए कोई, जब बाहर की बार बस चली जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।